नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की मनोविज्ञान की क्लास में। और आज मनोविज्ञान की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। आज मैं आपको शिक्षण विधियों की ये दूसरी वीडियो बताने जा रहा हूं। इसके पहले हमने किंडरगार्टन विधि पढ़ी थी, जिसके जनक फ्रोबेल हैं, और उन्होंने कैसे एक बच्चों के लिए किंडरगार्टन मतलब बच्चों के खेल के स्कूल, इस खेल का स्कूल बनाया और खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी, उसके बारे में हमने जाना था। और उसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना कि कैसे कैसे प्रश्न सीटेट की एग्ज़ाम में और जितनी भी टीईटी एग्ज़ाम होती है सभी में पूछे जाते हैं। आज हम उसी की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, तो आइए जानते हैं मॉन्टेसरी विधि क्या होती है और इसका प्रतिपादन किसने किया और क्या इसमें बताया उन्होंने, इस बारे में हम जानते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि शुरू करते हैं हम। मॉन्टेसरी जो विधि है, इसके जो जनक हैं मारिया मॉन्टेसरी हैं। मारिया मॉन्टेसरी हैं, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। और ये रहने वाली कहाँ की है? निवासी इटली की हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये कि मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी। तो ये इटली की रहने वाली हैं। और इनका पेशा क्या है? ये पेशे से एक डॉक्टर थी, चिकित्सक थी। ठीक है, याद रखना इन सारी बातों को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यह विधि खेल विधि पर आधारित है। किस विधि पर आधारित है? खेल विधि पर आधारित है। मारिया मॉन्टेसरी विधि, या फिर इसे मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। ठीक है, और ये विधि ज्ञानेंद्रियों पर फोकस करती है। इस विधि का दूसरा नाम सहचर्य विधि है। क्या नाम है? सहचर्य विधि है। सहचर्य विधि के नाम से भी मॉन्टेसरी विधि को जाना जाता है। इस विधि में पहले लिखना आवश्यक होता है, बाद में पढ़ना, है ना। आपको याद होगा, इससे पहले जब हमने किंडरगार्टन विधि पढ़ी थी तो उसमें क्या था? पहले पढ़ना आवश्यक था, उसके बाद क्या था? लिखना आवश्यक था ना, है ना। पहले पढ़ना, फिर उसके बाद उसमें लिखना आवश्यक था। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है, इसमें पहले लिखना आवश्यक होता है, उसके बाद पढ़ना। ठीक है, बच्चों को पहले इसमें लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद फिर पढ़ना सिखाया जाता है। जो शिक्षण कौशल होते हैं, आपको शिक्षण कौशल याद होंगे। शिक्षण कौशल क्या क्या होते हैं? पहला होता है सुनना, होता है ना। उसके बाद होता है बोलना, है ना, सुनना बोलना, फिर पढ़ना, फिर क्या होता है? लिखना होता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं, सुबोपली से। कैसे लिखते हैं? सुबोपली, है ना। सुनना बोलना पढ़ना लिखना। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि ऐसे, यानी इधर उधर क्रम में दिया रहता है, सुनना लिखना पढ़ना बोलना, ऐसा इधर उधर का क्रम दिया रहता है और बोला जाता है कि सही क्रम कौन सा होगा। तो आपको बताना होता है। तो याद रखना, इसका जो सही क्रम है सुनना बोलना लिखना पढ़ना, ये जो है ये मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार है। ठीक है, सुनना बोलना लिखना पढ़ना, लेकिन इसका जो सही क्रम होता है सुनना बोलना पढ़ना फिर लिखना होता है। ठीक है, सुबोपली। ये विधि जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कितने वर्ष के लिए? 3 से 6 वर्ष। याद रखना, इसके पहले जो हमने किंडरगार्टन पढ़े थे वो थी 4 से 8 वर्ष, है ना। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए थी। लेकिन ये जो है मारिया मॉन्टेसरी विधि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें अध्यापन कार्य कहाँ करवाया जाता था? बाल भवन में कराया जाता था। पिछली बार के जो सीटेट हुआ था उसमें पूछा गया था कि मारिया मॉन्टेसरी विधि में अध्यापन कार्य कहाँ पर कराया जाता था? तो याद रखना, बाल भवन में। कहाँ? बाल भवन में कराया जाता था। बाल भवन, या उसी को बोलते हैं लहर कक्ष। लहर कक्ष मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा आंगनवाड़ी या जो फिर प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनकी दीवारों पर ऐसे चित्र बने रहते हैं। एप्पल का बना रहेगा, वहाँ ए लिखा रहेगा, या फिर आम बना रहेगा, आ लिखा रहेगा। तो बच्चे उसको देख के समझ जाते हैं, हाँ आम, अ से आम होता है, ए से एप्पल होता है, और ये एप्पल है, ऐसा समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं? हम लहर कक्ष या फिर बाल भवन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। मारिया मॉन्टेसरी जो थी, इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त सन 1870 को। कहाँ हुआ था? सियारेवेल नगर, अनकोना प्रदेश और इटली में। ठीक है, तो इतना याद मत रखना, ये नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर आता है कहाँ हुआ था, तो इटली में हुआ था। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनना। इनके जन्म के थोड़े बाद ही इनके माता पिता रोम चले आए। कहाँ? रोम चले आए, और जहाँ इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। कहाँ से शिक्षा की इन्होंने? रोम से की। सन 1894 में रोम विश्वविद्यालय, है ना, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा पूरी कर डॉक्टर की उपाधि पाने वाली है रोम की पहली महिला थी। याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। रोम की पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण की। वो कौन था? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, आइए मैं इनकी फ़ोटो दिखाता हूँ, इनका परिचय करवाता हूँ आपको। ये है मारिया मॉन्टेसरी, है ना। इनकी जीवनी अभी हमने पढ़ी, इनके बारे में जाना। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे कार्य किए, और
बहुत सारी बातें इन्होंने बताई कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं। और ये इटली की रहने वाली थी और रोम विश्वविद्यालय में से चिकित्सा शास्त्र की डिग्री पूरी की और ये पहली महिला थी जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण की। ठीक है, हमने पढ़ा मारिया मोंटेसरी विधि, सारा पढ़ लिया है। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ इसको ध्यान से पढ़ना और इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका डाउट क्लियर ज़रूर करवाऊँगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसी ही आपको बहुत सारी वीडियो आगे भी मिलेगी। सारी शिक्षण विधियाँ मैं आपको पढ़ाऊँगा और सारे सब्जेक्ट मैं आपको करवाऊँगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास सारी वीडियो पहुँच सके। ठीक है।